हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डिटूर। मूवी की शुरुआत में हमें एक जैक्सन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी बेहोशी की हालत से उठा है। होश आने पर जैक्सन देखता है कि वो अपनी कार में फंस चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। आसपास देखने पर वो समझ जाता है कि वो उसकी कार के साथ ही मिट्टी में फंस चुका है। जैक्सन परेशान होकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास में मिट्टी जमी होने के कारण वो गेट को खोल नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो अपने फोन से 911 को कॉल करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आने के कारण वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता, जिससे वो अपनी कार के रेडियो को भी चालू करके देखता है, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं होता। वो समझ जाता है कि शायद वो अब जमीन के काफी नीचे धंस चुका है और शायद वो बाहर आवाज लगाकर भी किसी को बता नहीं सकता है। अब थोड़ी देर के बाद वो अपनी कार को भी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्टार्ट ना होने के कारण वो बहुत ज्यादा तिलमिलाने लगता है, जिसके कारण कार मिट्टी में और भी अंदर धंस जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी कार खाई में है और अगर वो ज्यादा हिला डुला तो वो खाई के अंदर भी दब सकता है। इसीलिए उसे जितना हो सके शांत रहने की जरूरत है। जैक्सन याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है। खुद को शांत रखने के लिए वो अपने फोन में कैमरा चालू कर खुद से ही बात कर रहा है। उसको लग रहा था कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, मतलब कुछ घंटों के अंदर ही उसके बारे में आसपास के लोगों को मालूम पड़ जाएगा, जिससे वो लोग उसको यहाँ से निकाल कर बचा लेंगे। उस समय उसके मोबाइल में दोपहर के 1 बज रहे थे, मतलब उसे अभी भी बचाया जा सकता है। उसके साथ क्या हुआ ये याद करने के लिए वो एक बुक में अपने रूट को बना रहा था कि वो घर से निकला तो था, लेकिन एक जगह आकर उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे कार के पीछे से आवाज आती है। उसकी कार में पीछे से कीचड़ घुस रहा था और सनरूफ पर भी कीचड़ के दबाव के कारण क्रैक पड़ रहा था। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो कीचड़ उसकी कार में पूरी तरह फैल जाएगा, जिससे वो मारा जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस सिचुएशन में क्या करे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे सबसे पहले अपनी कार की पोजीशन देखनी पड़ेगी। इसके लिए वो एक रस्सी में अपने मोबाइल को बांधकर लटका देता है और कुछ बूंद पानी को कार के बोनट पर डाल देता है। थोड़ी देर में जैक्सन को मोबाइल और पानी दोनों एक ही तरफ खिसकते हुए मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कार थोड़ी थोड़ी नीचे की ओर खिसक रही है। तभी वो कार के एसी में से कुछ चींटियों को अंदर आते हुए देखता है। उन्हें रोकने के लिए वो अपनी कार की खुली हुई जगह को टेप से बंद कर देता है। जैक्सन अपनी कार के हॉर्न को बचाकर भी कोशिश करता है कि शायद कोई उसको सुन ले, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं है, जिससे वो परेशान होने लगता है। लेकिन फिर से वो शांत हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि जितना ज्यादा वो घबराएगा उतनी जल्दी ही कार में ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। इसीलिए वो खुद को शांत करने के लिए जैक्सन अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की वीडियो देखने लगता है। जैक्सन थक हार कर सो जाता है, लेकिन सपने में भी वो एक बोतल में फंस जाता है। तभी उसके पैर में मोच आ जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। और अब जब वो मोबाइल में समय देखता है तो उस समय रात के 9 बजने वाले थे, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत देर से सो रहा था और अब तक तो उसके हिसाब से रेस्क्यू वालों को उसको बाहर निकाल लेना था। बाहर निकलने के लिए वो कार के एक ग्लास को नीचे करता है, लेकिन उसमें से बहुत सारा कीचड़ अंदर आने लगता है। जैसे ही जैक्सन ग्लास को बंद करता है तभी सनरूफ का कांच भी टूटने लगता है। उसको रोकने के लिए वो सनरूफ पर अपनी कार के हैंडल लॉक को अटका देता है, जिससे वो ग्लास बच जाता है। और इसी घबराहट में वो पानी की आखिरी बोतल को भी बिना सोचे समझे पूरी खाली कर देता है। वो क्रॉस बनाकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मुझको कैसे भी करके यहाँ से निकाल लो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना है, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। अब उसके मन में ख्याल आता है कि मुझको यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करनी होगी। इसीलिए उसके पास जो भी सामान था उसको वो इकट्ठा करने लगता है। उसको टॉयलेट भी आ रही थी, लेकिन उसको ये काम भी अब अपनी कार में ही करना होगा। इसीलिए वो एक खाली बोतल लेकर उसमें टॉयलेट कर लेता है। तभी सनरूफ में से पानी आने लगता है और पानी खत्म होने के कारण जैक्सन उस पानी को पीने की कोशिश करने लगता है। वो उस ग्लास के होल को बड़ा करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी उंगली में चोट लग जाती है, लेकिन उसको पानी तो किसी भी हालत में चाहिए ही था। इसीलिए वो देसी जुगाड़ लगाकर एक बोतल को सनरूफ पर लगा देता है, जिससे पानी इकट्ठा हो जाए। थोड़ी देर में सनरूफ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे जैक्सन अपनी प्यास बुझा लेता है। उसको भूख भी लग रही होती है, इसीलिए वो अपनी कार में ही पड़े एक बिस्किट के पैकेट को खा लेता है।
अब सनरूफ के छेद को देखते हुए उसको एक आइडिया आता है, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि वो जमीन से कितना अंदर है। इसीलिए जैक्सन अपनी कार की फोल्डिंग सीट में से निकली हुई रॉड को सनरूफ से बाहर निकालता है, लेकिन उस रॉड में से कीचड़ आने लगता है, जिससे वो रॉड को ठीक करके वापस से कोशिश करता है। एक एक करके जैक्सन 3 रॉड को ऊपर पहुंचा देता है। उसके होल से देखने पर उसे अब बाहर का आसमान दिखने लगता है और उसको पता चल जाता है कि वो जमीन से 3 मीटर अंदर है। उसे फिर से एक और आइडिया आता है, जिसमें वो एक पेपर को जलाकर उस रॉड के पास कर देता है ताकि कोई उस धुएं को देखे और उसको बचाने आ जाए। लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बनता और कार में सिर्फ धुआं हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसकी भेजी हुई रॉड नीचे आ रही है, जिसको रोकने के चक्कर में उसके ही सिर में चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसको अब एक सपना आता है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर से होश आ जाता है। जब तक वो बेहोश था तब तक रॉड बहुत सारा कीचड़ लेकर कार में आ चुकी थी, जिसमें एक चिड़िया भी थी। वो उसे कीचड़ में दबा देता है। उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारकर उन्हें बेल्ट के सहारे सर से लपेट लेता है। उसे फिर से कुछ सपने आते हैं जिसमें वो बाहर निकल चुका है और जिसमें उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो ये जानता है कि ये रियलिटी नहीं है, इसीलिए वो उठ जाता है। तभी वो अपना फोन उठाता है, जिसमें वो कैमरा चालू करके अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक मैसेज भी छोड़ता है कि वो उनको छोड़ के नहीं गया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो मर गया। इस वीडियो को वो हंसते हुए बना रहा था ताकि वो अपनी फैमिली वालों को थोड़ा अच्छा महसूस करवा सके, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो रोने लगता है। वो अपनी उंगली पर वेडिंग रिंग का निशान बना लेता है और मान लेता है कि उसकी शादी हो चुकी है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी करने की विश पूरी हो जाए। थोड़ी देर के बाद फिर से जैक्सन भूख से बेहोश हो जाता है और सोते सोते उसको समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। दरअसल जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तभी उसकी कार एक लैंडस्लाइड के चपेट में आ जाती है और अब उसको यहाँ पर फंसे हुए काफी समय बीत चुका है और उसे बचाने भी कोई नहीं आया। मतलब उसको यहाँ पर किसी ने भी फंसते हुए नहीं देखा और अब तो उसके सर में लगी हुई चोट में भी इन्फेक्शन होने लगा है, जिसमें से उसमें पस आने लग जाता है। अगर उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी तो वो यहीं पर भूख प्यास से मारा जाएगा। वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए वो कार में बैठे बैठे टाइम पास करने लगता है। तभी उसकी कार के पीछे वाले कांच से बहुत सारा कीचड़ अंदर आ जाता है, जिससे उसकी कार की छत दब जाती है। जैक्सन एक रॉड की मदद से उस छत को टिका देता है, लेकिन उसकी आधी कार पूरी तरह कीचड़ में दब चुकी थी। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो कार का बचा हुआ हिस्सा भी दब जाएगा, लेकिन मिट्टी धंसने के कारण उसका एक फायदा हो गया था कि एक तरफ से मिट्टी कम हो गई। मतलब अब वो अगर बाहर निकले तो उसके बचने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। उसे प्यास लग रही थी, इसीलिए वो थोड़ी देर पहले करी हुई अपने ही टॉयलेट से अपनी प्यास बुझाता है। उसको भूख भी लग रही थी, इसीलिए वो बिस्किट के पैकेट में से बचे हुए पीसेस को चाट रहा था। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए गिफ्ट दिखता है, जिसमें उसके पसंद के फूल के बीज थे, जिसे वो खा जाता है। उसकी कार में अब ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी, इसीलिए वो अपनी कार के टायर से ऑक्सीजन ले रहा था। अब उसने ठान लिया है कि वो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेगा। बाहर निकलने के लिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाने लगता है और अपने सनरूफ के कांच को तोड़ देता है, जिससे सारी गीली मिट्टी नीचे आ जाती है और उसके बाद वो सूखी मिट्टी को खोदने लगता है। धीरे धीरे खोदते हुए वो कार से बाहर निकल चुका था और राइड्स के ढांचे बनाकर वो खोदी हुई मिट्टी में फंसा रहा था, जिससे मिट्टी भी नहीं धंस रही थी और ऑक्सीजन के लिए वो टायर का इस्तेमाल कर ही रहा है। थोड़ी देर बाद जैक्सन अपनी हिम्मत हार जाता है, इसीलिए वो अपना आखिरी मैसेज देने के लिए फोन उठाता है, लेकिन उसका फोन कार में ही गिर जाता है। अगर वो फोन को लेने गया तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसीलिए उसने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए अब वो बाहर निकलने के लिए जी जान से कोशिश करने लगता है। तभी बहुत सारी मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगती है, जिससे उसके हाथ में वजन पड़ने से उसका हाथ भी टूट जाता है और वो दोबारा से मिट्टी में दब जाता है। तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता दिख जाता है, जिससे वो ऊपर की मिट्टी को खोदकर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जहाँ हमको दिखता है कि वो एक खाई में फंसा हुआ था, इसीलिए उसको कोई भी देखने नहीं आया। मूवी के आखिर में जैक्सन जमीन से निकलने में कामयाब रहा। मतलब उसकी भगवान से प्रार्थना और उसकी जुटाई हुई मेहनत और हिम्मत आखिरकार उसके काम आ गई, जिससे उसकी जान बच गई।
जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जैक्सन की सर्वाइवल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और रही बात इस वीडियो की, तो प्लीज इसको शेयर और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।